आइए दोस्तों देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। परीक्षा को देखते हुए आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो फिर 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात करता है तो संसदीय रूप का दूसरा नाम, इसके मतलब ये कि राजशाही शासन यहाँ पे नहीं है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा पहला, राजशाही शासन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन किसके द्वारा किया गया है। यहाँ बोला है किसके द्वारा किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शहर सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपको पता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अहमदाबाद। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उष्मांक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है वह क्या है, तो आपका राइट आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किसमें होती है, ये बोल रहा है, तो ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर ए, अंध महासागर, उसे अटलांटिक महासागर के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। नेक्स्ट है, स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, आपका आंसर हो जाएगा फोलेट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्रवाल प्रवाल पूर्वंगक कोरल पॉलिप्स और किसके बीच सजीवी संबंध का एक उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोक्सांथेला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, तो नाथुला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि फिजी द्वीप समूह किसका अंश है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेलानेशिया। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में सहायता और परिनियोजन द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए किसको भारत और संयुक्त राज्य में अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा, कह रहा है कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधायक को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निजी विधेयक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, सभी को पता होगा, लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसके एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है, आपका आंसर हो जाएगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को किसके रूप में जाना जाता है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1947 में न्यायिक संक्रेतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्थर स्लेश सिंगर जूनियर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ, अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ को क्या माना जाता है, क्या होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कर योग्य होता है। राइट आंसर कर योग्य होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, इक्विटी शेयर में निवेश। नेक्स्ट है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर थी, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, तो इसकी औसत वृद्धि जो दर थी वो 17.64 यानी 64% थी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, भारत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो हो जाएगा, राज्य की बात आएगी तो राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन विचारधारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? 324 जो है किससे संबंधित है? तो 324 निर्वाचन से संबंधित है। इसका मतलब हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1993, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा का संक्षिप्त नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओवर द टॉप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, GST परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता वेटेज क्या है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल मतों का 1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए MS वर्ड में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यानी जब कोई गलती हो जाता है तो उसे फिर से लाना होता है, तो कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, या फिर हटाना होता है तो वह Ctrl Z का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दूध शर्करा को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किस एक विचारधारा है जहां एक व्यक्ति लिंग के बीच अंतर नहीं देखना चाहता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लिंग अंधता। नेक्स्ट है, वे आवेशित कण जिनका प्रवाह एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा का निर्माण करता है वह क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, धारावाहक। नेक्स्ट है, भारत सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने का निषेध करता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी पुलिस अधिनियम 1861 की धारा धारा 7 द्वारा अधीनस्थ रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने, निलंबित करने या कम करने की अनुमति नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस निरीक्षक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? 2025 की बात की जा रही है, 26 जनवरी को, तो कौन शामिल हुए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति शामिल हुए थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में चर्चा में रहे विजय दुर्ग का संबंध किससे है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में विमोचित पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए।